बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है झांसी की रानी। यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाली हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। हाँ बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले 3 भागों में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज हम कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की और संकेत मिलता है। बच्चों, आपने यह कविता पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हो जाता है। पूरा राजमहल खुशियों से भर जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही झांसी के राजा बीमार हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से उस घटना की ओर संकेत किया है। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के पति और झांसी के राजा श्री गंगाधर राव की अकाल मृत्यु की तरफ संकेत करती है। यह बताती है कि विवाह के कुछ समय के बाद ही झांसी के राजा का देहांत हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। बच्चों, आपको यह बताना है कि यहाँ पर काली घटा घेर लाने की बात क्यों कही है। बच्चों, जब काली घटा छाती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समय नहीं समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि यहाँ पर काली घटा गिरने की बात क्यों कही है। क्या बारिश होने वाली है? नहीं बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। इस पंक्ति में काली घटा गिरने की बात इसलिए कही है क्योंकि पति की असमय मृत्यु के बाद रानी के जीवन में घोर निराशा और अंधेरा छा गया था। साथ ही कोई संतान न होने के कारण झांसी पर भी अंग्रेजों का कब्जा होने की आशंका थी। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झांसी का राज्य मुसीबतों में पड़ने वाला था, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। बच्चों, हमारी कविता की एक पंक्ति है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो बच्चों, यहाँ इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा जा रहा है और उसमें नई जवानी आने की बात क्यों कही जा रही है, यह आपको बताना है। यानी आपको यह बताना है कि हमारी जो लेखिका है, हमारी जो इस पाठ की कवयित्री है, वह क्या बताना चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। देखिए, भारत को बूढ़ा कहकर कवयित्री यह बताना चाहती है कि लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी झेलकर भारत की दशा उस बूढ़े व्यक्ति के समान शिथिल, जर्जर और कमजोर हो गई थी। यानी बच्चों, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इसी तरह हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में रहकर बहुत ही जर्जर और दयनीय अवस्था में आ गया था। नई जवानी आने की बात कवयित्री कहना चाहती हैं कि लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकने से सभी लोगों में फिर से उमंग का वातावरण तैयार हो गया था। यानी लोगों में नवीन आशा का संचार होने लगा था, नई चेतना का संचार होने लगा था और अपने देश की आज़ादी और अपने स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए भारतीयों में जोश आ गया था। बच्चों, वो पराधीन था तो समझ नहीं आता था कि हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कैसे कराया जाए, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन सभी लोगों को रास्ता दिखाया था। उस रास्ता दिखाने को यहाँ पर नई जवानी कहा गया है।
चलते हैं आगे। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो बच्चों, आपने यह कविता पढ़ी है, आपको इस कविता में झांसी की रानी के बचपन के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होगा। तो आपको इस प्रश्न में अपने मन से जो आपने कविता में पढ़ा है उसके आधार पर झांसी की रानी के जीवन यात्रा के बारे में लिखना है और उसके बाद आपको यह बताना है कि उनका बचपन और आपका बचपन दोनों में क्या अंतर है, क्या वे एक जैसा है कि अलग अलग है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था और बच्चों एक नाम और था मनु। हाँ, मनु भी उनके बचपन का नाम था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वो 4 वर्ष की थी तब उनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। उनके पिताजी ने उन्हें अकेले ही पाला था। वह कानपुर के नाना बाजीराव पेशवा की मुंह बोली बहन थी और लक्ष्मीबाई बचपन से ही हथियारों से खेलती थी। उनका विवाह झांसी के राजा श्री गंगाधर राव जी के साथ हो जाता है, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद राजा जी की निसंतान मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों की सेना झांसी के राज्य को हड़पने के लिए धावा बोल देती है और रानी ने लेफ्टिनेंट को परास्त कर दिया और रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ के शासक, बच्चों ये कालपी है, कालपी पर अधिकार कर लिया। वहाँ के शासक सिंधिया की मदद से अंग्रेजों की सेना करने आ गई थी, यानी वहाँ का जो शासक था ग्वालियर का, उसकी मदद करने अंग्रेजों की सेना आ गई थी। पीछे से हिरोज भी आ गया था और सामने नाला आ गया था। रानी का जो घोड़ा था वो नया था, इसलिए वह नाला पार नहीं करना चाहता था, अड़ गया। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में रानी वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। बच्चों, अब हम देखेंगे कि झांसी की रानी का बचपन कैसा था और हमारा बचपन कैसा होता है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन, लक्ष्मीबाई को हथियार बहुत अधिक पसंद थे। बर्छी, ढाल, लक्ष्मीबाई को हथियार बहुत अधिक पसंद थे। बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। उन्हें शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थी। और हमारा बचपन देखिए कैसा होता है। हम बचपन में हथियारों से नहीं खेलते हैं, हम तो वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। हम क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों से खेलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। बच्चों, आपने यह कविता पढ़ी है तो आपको उन कविता में से उन सारे पुरुषों का नाम लिखना है जो कि इस कविता में नाम लिया गया है या जिनका इस कविता में नाम लिया गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो पुरुष। शिवाजी, अर्जुन, शिवजी, पेशवा, वॉकर, सिंधिया, जनरल स्मिथ, हिरोज, नाना दुदुपंत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अनुमान और कल्पना पर आधारित है हमारा अगला प्रश्न, जिसका कि उत्तर आपको अनुमान और कल्पना से ही देना है। देखिए, कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। यानी आपको यह बताना है कि यह जो कविता है उसमें किस समय का वर्णन किया है और वर्णन के साथ आपको यह बताना है कि इस कविता के माध्यम से आपको उस समय के वातावरण या समाज के बारे में क्या पता चलता है। तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत कविता में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना वर्णित है, ये जो कि 1857 की क्रांति की है और 1857 की क्रांति को सन 57 का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस कविता से पता चलता है कि अंग्रेज छोटी बड़ी सभी रियासतों पर कब्जा कर कर उनकी कीमती संपत्ति को लूट लिया करते थे। रानियों के कीमती आभूषण, वस्त्र बाजारों और में नीलाम हुआ करते थे। अंग्रेजों के शोषण और दमन की नीति से जनता बहुत अधिक परेशान थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है। यानी हमारी जो ये कविता है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने बार बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है, मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि हमारी लेखिका उनको मर्दानी क्यों कहती है। देखिए,
रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया था, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया था, इसलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न खोजबीन से है। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 हथियारों के नाम दे रखे हैं। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने के हथियार हैं। आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि आज के समय जो हथियार काम आते हैं उन हथियारों का नाम लिखना है। तो देखिए हथियार है अपने बंदूक, पिस्तौल, तोप, गोले, बम, मिसाइलें, रॉकेट आदि। बच्चों आज के समय जो युद्ध लड़ा जाता है वह बर्छी तलवार से नहीं लड़ा जाता है। आज तो विज्ञान का युग है, तो आज जो युद्ध लड़ा जाता है वो विज्ञान के नए नए युद्ध वाले साधनों से लड़ा जाता है, जिनमें कि देखिए मिसाइलें, बम, गोले, इनके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। देखिए आगे, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। बच्चों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो समय था उस समय महिलाओं के द्वारा युद्ध नहीं करा जाता था क्योंकि युद्ध करना अच्छा नहीं माना जाता था, यह पुरुषों का काम माना जाता था। बच्चों आज के समय हमारे समाज की स्थिति बदल गई है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, भारतीय सेनाओं में आज क्या स्थिति है यह बताना है, यानी कि क्या भारतीय सेना में हमें लड़कियां, स्त्रियां देखने को मिलती हैं। देखिए भारतीय सेनाओं की कुछ शाखाओं में अब लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। लड़कियां आज थल सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती होकर वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि भाषा की बात पर आधारित है। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो, यानी आपके सामने कुछ वाक्य के टुकड़े दिए हैं, वाक्य के हिस्से दिए गए हैं, आपको उन सारे के सारे वाक्यों को पढ़ना है। देखिए झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंदा, ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम। बच्चों यहाँ पर का, के और की के द्वारा संबंध बताया गया है। किसका संबंध बताया गया है? 2 संज्ञा शब्दों का संबंध बताया है। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे के सारे वाक्यांश आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इन सारे के सारे वाक्यांशों में का, की, का, के, की, का, के इन शब्दों का प्रयोग है और इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा 2 संज्ञा शब्दों का संबंध बताया गया है। तो आपको क्या करना है, यह बताना है कि का प्रयोग हम कब करते हैं, के का प्रयोग कब करते हैं तथा की का प्रयोग कब करते हैं। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर होगा इन वाक्यांशों में का प्रयोग एकवचन संज्ञा शब्द के साथ होता है, यानी जहां पर हमारे एकवचन संज्ञा शब्द होते हैं वहां हम का लगाते हैं, और के का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ करते हैं और की का प्रयोग स्त्रीलिंग संज्ञा सूचक शब्दों के साथ करते हैं तथा इन शब्दों के द्वारा हम 2 संज्ञा शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।